हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और कल की वीडियो आपने देख ली होगी। कल हमने जो क्वेश्चन करे थे, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हमने 17 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आज जो हम करने वाले हैं 17 के आगे क्वेश्चन नंबर 18 से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन क्या गिवन है, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एडजॉइंट फिगर में आपको एक फिगर गिवन है, इसमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस तरीके की फिगर में कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, ये जो एंगल होता है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। मीन्स अगर ये 5x डिग्री है तो ये एंगल भी 5x डिग्री होगा। अब ये एक लाइन पे जब एक कंप्लीट एंगल बनता है इस तरीके से, तो वो एंगल किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। इट मीन्स जो ये लाइन ड्रॉ की गई है, इस लाइन के ऊपर आपका कंप्लीट एंगल कौन सा है? ये, ठीक है ना। अब 5 है और इधर 5 है और इधर 2 है। इट मीन्स 5x प्लस 5x प्लस 2x, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 180 डिग्री। ओके, अब इन्हें ऐड करके क्या मिलेगा? 12x इक्वल 180 डिग्री। x इक्वल क्या हो जाएगा? 180 डिवाइडेड बाय 12। 12 से 180 को डिवाइड कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। क्या आएगा आंसर? 12 बन जा 12, 12 5 जा 60, 15 डिग्री। तो बी इज योर करेक्ट आंसर। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, x की वैल्यू कितनी आ गई? 15 डिग्री। सिंपल कर। सिर्फ दो प्रॉपर्टी हमने यहाँ लगाई है। कौन कौन सी? देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होता है, ठीक है, प्रॉपर्टी के थ्रू। तो ये एंगल 5 है तो ये भी 5x हो जाएगा। तो और ये जो कंप्लीट एंगल होता है ये 180 डिग्री के इक्वल होता है। इट मीन्स 5x, 5x और 2x किसके इक्वल हो जाएगा? 180 डिग्री के। तो ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से जब हमने सबको सॉल्व करा, ऐड करके इक्वल 180 डिग्री रखे, तो हमें हमारा आंसर मिल गया 15 डिग्री। क्लियर हो गया आई होप आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। One of the three angles of a triangle, one is twice the smallest and other is 3 times the smallest. सबसे पहले आप एक एंगल स्मॉलेस्ट ले लीजिए। कोई भी हमने एक स्मॉलेस्ट एंगल ले लिया विच इज इक्वल्स टू x डिग्री। ओके, अब वो कह रहे हैं कि जो एक ट्राइंगल में जो एंगल्स हैं, वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट। मीन्स अगर एक x है तो सेकेंड एंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2x। ओके, और जो अनदर जो है वो 3 टाइम्स है स्मॉलेस्ट का। मीन्स अगर स्मॉलेस्ट x है तो थर्ड एंगल क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है स्मॉलेस्ट एंगल की वैल्यू बताइए। मीन्स x की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है? ये तो प्रॉपर्टी के थ्रू आपको पता होगा। तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। x प्लस 2x प्लस 3 किसके इक्वल हो जाएगा? 180 डिग्री के। 3 और 2 5 और 1 6, 6x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया? 180 डिवाइडेड बाय 6। आंसर क्या आ गया? 30 डिग्री। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। If the angles of a triangle are in the ratio 2:3:4, then the smallest angle will be। किसी ट्राइंगल के रेशियो दे रखे हैं कितना? 2, 3 और 4 के रेशियो में। इट मीन्स 2x प्लस 3x प्लस 4x दे रखा है और तीनों का सम किसके इक्वल होता है? अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा 180 डिग्री के। 9x इक्वल्स टू 180। x की वैल्यू कितनी आ गई? 180 डिवाइडेड बाय 9, 20 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। आपसे पूछी किसकी जा रही है? स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछी जा रही है। स्मॉलेस्ट क्या है? 2x। इट मीन्स हमें 2x की वैल्यू बतानी है। 2 इंटू 20 इक्वल्स टू 40 डिग्री। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज योर फाइनल आंसर। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एंगल्स पे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ट्राइंगल के ऊपर, एंगल्स के ऊपर कितने क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए ट्राइंगल से रिलेटेड, एंगल से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज, सारे फॉर्मूलेस आप अच्छे से
रिवाइज कर लेना, अच्छे से लर्न कर लेना, ताकि एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सकता है लास्ट ईयर इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, बैक टू बैक 3 to 4 क्वेश्चन इतने ना पूछे जाएं, लेकिन पूछे जरूर जाएंगे, इसलिए आपको ट्राइंगल के और एंगल के क्वेश्चंस अच्छे से आने चाहिए। वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, कोई ट्राइंगल है और ट्राइंगल के एक्सटीरियर मतलब कि जो बाहर का एंगल, दिस वन कितना है 80 डिग्री। अदर टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, इसके जो अपोजिट एंगल है, इसके अपोजिट एंगल कौन से हैं, अदर टू दिस वन एंड दिस वन, वो किस रेशियो में है 3 and 5 के रेशियो में है। देन द स्मॉलेस्ट एंगल विल बी, तो स्मॉलेस्ट एंगल पूछा जा रहा है, मीन्स 3 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो देखिए ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये जो एंगल होता है, ये इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। तो मीन्स 3x और 5x का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, वो 80 डिग्री के इक्वल होगा। मीन्स 8x किसके इक्वल हो जाएगा, 80 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। और x इक्वल क्या हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाय 8, तो ये क्या आ गया 10, x की वैल्यू आ गई 10। पूछी क्या जा रही है, स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछी जा रही है, स्मॉलेस्ट एंगल पूछा जा रहा है, तो वो 3x की वैल्यू पूछ रहे हैं। लार्जेस्ट पूछते तो हम 5x करते, 3x मीन्स 3 into 10 which is equals to 30. It means D is your correct option. D is your correct option. Clear? Next question, question number 22. Out of the following, which combination of length of sides cannot construct a triangle? अब ये आपको 3-4 ऑप्शंस दिए हैं और इन 4 ऑप्शंस में से पूछा जा रहा है कि हम इनमें से कौन सा ट्राइंगल है जो नहीं बना सकते। तो आपको सबसे पहले कॉम्बिनेशन, लेंथ के कॉम्बिनेशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो पता होनी चाहिए। लेंथ की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है, जैसे ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के किसी भी 2 साइड का जो सम है वो तीसरी साइड से ग्रेटर होना चाहिए। मीन्स कि अगर ये a प्लस ABC है, AB प्लस BC जो है वो ग्रेटर देन AC होना चाहिए, या हम ले लें AB प्लस AC तो वो BC के से ग्रेटर होना चाहिए। कोई भी 2 लाइंस की लेंथ तीसरी लाइन से, उनके सम जो है तीसरी लेंथ से बड़ा होना चाहिए। जैसे कि 2, 3, 4 अगर हम लेते हैं तो 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5 विच इज ग्रेटर देन 4, यस। 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 6 विच इज ग्रेटर देन 3, यस। ऐसे ही 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 7 विच इज ग्रेटर देन 2, यस। तो ये तो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। आपसे पूछा जा रहा है कैन नॉट, तो ये भी आपको पढ़ना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, नॉट पूछा जा रहा है या नॉट नहीं पूछा जा रहा है। तो ये तो सही हो गया। सेकंड ऑप्शन चेक कर लीजिए, सेकंड ऑप्शन में है 2.5 और 1.5। 2.5 प्लस 1.5 इक्वल्स टू क्या हुआ 4 विच इज इक्वल्स टू 4, ग्रेटर तो हुआ ही नहीं, ये तो इक्वल हो गया 4 के। तो ये तो यहीं पे हमारी प्रॉपर्टी जो है अप्लाई नहीं हो रही है, हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें हमारा आंसर मिल गया। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट, क्योंकि ये जो है 2 लेंथ का सम जो है थर्ड लेंथ से ग्रेटर नहीं है, इक्वल है, तो इसलिए बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है अ मैन गोज 10 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। अब देखिए पहले तो डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए, NESW, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इस तरीके से डायरेक्शन हमने लिख ली है। अब कोई मैन है वो 10 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट की ओर चलता है, ईस्ट मतलब इस डायरेक्शन में चलता है 10 मीटर, एंड देन 24 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। अब नॉर्थ का है, नॉर्थ ऊपर की तरफ है, तो जब वो यहाँ पहुंच गया तो यहाँ से वो चला 24 मीटर नॉर्थ की तरफ, ठीक है। हिज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विल बी, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जहां से वो चला है और जहां वो है वहां से लेके पहुंचने तक की आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है। इसे ए ले लीजिए, इसे बी ले लीजिए, इसे सी ले लीजिए। अब यहाँ पर ये एक राइट एंगल बन गया है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो AC स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, AC स्क्वायर की वैल्यू, AB स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मीन्स 24 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100 एंड 24 का स्क्वायर होता है 576, तो इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा 676। अब AC की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 676 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा है, बार बार मैं कहती हूँ कि एटलीस्ट 30 तक आप स्क्वायर्स
स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स, क्यूब रूट्स लर्न कर लीजिए, एग्जाम में आपको निकालना नहीं पड़ेगा अगर आपको याद होगा तो। 676 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 26। तो 26 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, विच इज सी ऑप्शन। 26 मीटर आपका फाइनल आंसर हो गया। आई होप क्लियर हुआ होगा। सिर्फ प्रॉपर्टी लगाई है, एंगल्स पता होने चाहिए, स्क्वायर रूट पता होना चाहिए, कुल मिलाकर कहा जाए आपके बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 2 पोल्स विद हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर। 2 पोल हैं, एक 6 मीटर का है और एक 11 मीटर का है, ठीक है। आर स्टैंडिंग ऑन ए प्लेन ग्राउंड, एक प्लेन ग्राउंड पे खड़े हैं एट 12 मीटर डिस्टेंस, मतलब कि इन दोनों की डिस्टेंस जो दे रखी है 12 मीटर की डिस्टेंस पे खड़े हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स विल बी, मीन्स इसका जो टॉप है और जो इसका टॉप है, इसकी आपको डिस्टेंस बतानी है। तो कैसे बताएंगे आप इसकी डिस्टेंस? देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 12। अगर ये 6 है तो मीन्स ये भी 6 होगा, इतनी डिस्टेंस 6 है, और ये कंप्लीट डिस्टेंस 11 है। अगर 11 में से हम 6 माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगी ये कितनी डिस्टेंस है, ये आ जाएगी 5। तो अब सिंपल जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाकर, ये राइट एंगल बन गया, इसे ए ले लीजिए, इसे बी ले लीजिए और इसे सी ले लीजिए। तो हमारे पास बी सी की और ए सी की वैल्यू है और ए बी हमसे पूछा जा रहा है। तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 5 ज़ा 25 और 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 और 25 को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 169। अब 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 13। ए बी इक्वल क्या हो जाएगा? 13 मीटर। मैं सारे स्टेप्स आपके सामने लिख रही हूँ ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी स्टेप में कोई कंफ्यूजन ना हो। सिंपल क्वेश्चन को समझना है और उसे सॉल्व करना है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन अ रेगुलर हेक्सागन। आपसे पूछी जा रही है रेगुलर हेक्सागन जो है उसमें कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं? तो उसमें होती हैं 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। हेक्सागन की फिगर किस तरह से होती है? 1 2 3 4 5 6। हेक्सागन मीन्स जहां 6 साइड्स होती हैं। सिमेट्री का मीनिंग क्या है? जब हम कोई बीच में से पेपर फोल्ड कर देते हैं तो वो दोनों सेम हो जाते हैं। तो इट मीन्स कितनी लाइंस ड्रॉ होंगी? अगर हम ऐसे ड्रॉ कर दें, जब इनको आपस में फोल्ड करेंगे तो सिमेट्री बन जाएगी। ऐसे ही 1 हो गई, 2 3 4, ये कॉर्नर से निकलेगी, ठीक है ना। ऐसे ही ये भी कॉर्नर से निकलेगी। अब 5 और 6 4 आ गई। इसी तरीके से जो हमने ऊपर वाले डिस्टेंस के मिड पॉइंट से लिया था, ऐसे ही इस वाले डिस्टेंस से मिड पॉइंट से यहाँ लेंगे 5 और इस वाले मिड पॉइंट से, इस वाले डिस्टेंस के मिड पॉइंट से लेंगे 6, ठीक है। वो मिड पॉइंट में नहीं आई है, बट इस तरीके से हेक्सागन की आपकी 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। तो यही आपका फाइनल आंसर है, 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री इन हेक्सागन। क्लियर हो गया क्वेश्चन? अभी इसके 5 क्वेश्चंस और रिमेनिंग है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक पहले आप पढ़ लीजिए, इतने आप समझ लीजिए। ये एंगल्स के क्वेश्चंस थे मोस्टली इसमें आज के जो थे, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपने थोड़े भी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए हैं तो सारी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम ही हमने यूज़ करी हैं। तो अपनी आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कीजिए, पूछिए। पूछने से ही आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन ही रहेगा। तो वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।